अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों को संघाड़े की परफ़ेक्ट रेसिपी बताऊंगी कि इसको घर पर किस तरह बनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोग जब बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये गल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसकी सही रेसिपी बताती हूँ। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो सिंघाड़े लिए हैं और मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इनको मैं बॉयल नहीं करूँगी बल्कि इनको मैं स्टीम में पकाऊँगी। तो यहाँ कुकर में मैंने 1 कप जो पानी का है वो मैंने डाल दिया था इसमें और मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें अच्छी खासी स्टीम बनी हुई है, आप देख भी सकते हैं। तो बस जो सिंघाड़े हैं वो मैं इसके अंदर अब शामिल कर दूँगी। अच्छा सा अगर ज़्यादा पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे या इसको हम लोग पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम भी हो जाते हैं और ठीक भी नहीं बनते हैं, इसलिए इसको मैं स्टीम में ही अब पकाऊंगी। तो यहाँ पे आप पानी भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम डाला है। तो बस अब मैं इसको ढक दूँगी और मैं इसको 30 मिनट के लिए इसी तरह इसको पका लूँगी स्टीम में। और ये आप फ्लेम भी चेक कर लें कि कितना सा मैंने फ्लेम जो है वो रखा हुआ है। तो जी यहाँ पे इनको 30 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अच्छा मैंने बार बार इसका ढक्कन नहीं उठा के चेक किया था, मैंने 30 मिनट बाद ही चेक किया है। तो जो सिंघाड़े हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर इनको बॉईल करते हुए स्टीम देते हुए बार बार ढक्कन उठाएंगे तो जो स्टीम है वो निकल जाएगी और उतना ही ज़्यादा ये टाइम लेंगे गलने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह ये अच्छी तरह से गल गया है। तो बाकी सारे भी मैं छिलके उतार के और आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो सारे सिंघाड़े हैं इनके छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं नींबू निचोड़ूंगी और साथ ही जो चाट मसाला है वो छिड़क दूंगी ताकि जो खाने का टेस्ट है वो ज़्यादा आए। आप चाट मसाला की जगह पे काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से जो हमारे संघाड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा वैसे भी ये सर्दियों की सौगात है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद हैं और दूसरे भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आप लोग गर्मियों में सर्दियों में इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें जितना आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।